वेलकम बैक टू दी स्टाइलिश कोडर। उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे। आज का हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड ऑल एनाग्राम्स इन अ स्ट्रिंग। एक लीड कोड का मीडियम लेवल का ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या होगी, दो स्ट्रिंग्स होगी, एक होगी एस एंड पी। तो हमको ये बताना है कि जी जो भी हमारे पास पी स्ट्रिंग है, क्या उससे हम जितने भी एनाग्राम्स जितने भी क्रिएट कर सकते हैं, क्या वो एस के अंदर है या नहीं है। इफ़ अगर पॉसिबल है तो हमको बताना है एक लिस्ट ऑफ बना के जो भी स्टार्टिंग पोजीशन होगी उसको रिटर्न करना है। तो ये हमारे क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन था। तो अगर इस क्वेश्चन में हम बात करते हैं कि एनाग्राम्स होते क्या है। एनाग्राम्स वो होते हैं कि लाइक हमारे पास एक स्ट्रिंग है पी, हम उसके वर्ड्स को रीअरेंज करके कोई दूसरी स्ट्रिंग बनाते हैं तो उसको हम एनाग्राम्स बोलेंगे। ठीक है। तो अगर इस क्वेश्चन को हम इसके एग्जाम्पल के थ्रू थोड़ा समझें कि लाइक थोड़ा कॉम्प्लिकेट था इसका डिस्क्रिप्शन। तो लाइक हमारे पास यहाँ पे एक स्ट्रिंग गिवन है, ठीक है, जो है कि सी बी ए बी ए सी डी करके स्ट्रिंग है। ठीक है। और हमारे पास जो दूसरी स्ट्रिंग है वो है ए बी और सी। तो हम इस वाली स्ट्रिंग से हमको क्या करना है कि एनाग्राम्स बनाना है। तो एनाग्राम्स बनाते हैं तो जैसा अभी मैंने बताया कि आपको इनके वर्ड्स को रीअरेंज करके एनाग्राम्स बनाना है। तो क्या पॉसिबल एनाग्राम्स हो सकते हैं? पहला तो ये खुद हो सकता है, ठीक है। दूसरा हो सकता है कि बी ए सी हो जाए, ठीक है, या बी सी ए हो जाए, ठीक है। अगर सी आगे आता तो सी ए बी, ऐसा करके सी ए बी, ये हो गया। और इसको अपन करते हैं तो ए सी बी है। ये इसके पॉसिबल एनाग्राम्स हैं। ठीक है। तो हमको इसके अंदर चेक करना है क्या ये पॉसिबल एनाग्राम्स इसके अंदर कंटेंट्स करता है क्या नहीं करता। ठीक है। तो फर्स्ट अगर आप इस स्ट्रिंग के पाथ को देखो तो सी बी ए, हाँ करता है। इसमें स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है इसका, ज़ीरो था। तो ठीक है, हम इसमें ज़ीरो को स्टोर कर देंगे किधर, एक तरफ। उसके बाद देखो क्या ये पार्ट में कोई ये दूसरा पार्ट कर रहा है, नहीं कर रहा। फिर आपको ये पार्ट दिखेगा यहाँ पे, ठीक है, बी ए सी, ठीक है, ये रहा हमारे पास, किधर गया, बी ए सी, ये रहा ये पार्ट। ठीक है। इसका इंडेक्स देखो 0 1 2 3 4 5 एंड 6 से स्टार्ट हुआ, तो इसको स्टोर कर दिया इसमें और ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके अलावा तो कुछ है नहीं, तो ये रहा यहाँ पे आंसर। ठीक है। तो अगर हम इसके दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल क्या कहता है हमको। दूसरे एग्जाम्पल में हमारे पास स्ट्रिंग है ए बी करके, ठीक है। और जो पी वाली स्ट्रिंग है वो भी है हमारे पास ए बी। तो ए बी से पॉसिबल क्या हो सकता है, एक हो सकता है बी ए। ठीक है, ये पॉसिबल है। तो अब इसके अंदर अपन फाइंड आउट करते हैं कि क्या ये पॉसिबल है। तो फर्स्ट हमको कहाँ मिल जाता है, ठीक है, यहाँ मिल गया, इंडेक्स लिख लेते हैं 0 1 2 3। पहला क्या होगा, ज़ीरो पे मिला, ठीक है। दूसरा क्या बनती है हमारे पास, बी ए बनता, ठीक है। ये कौन से इंडेक्स पे मिला, ये हमको स्टार्टिंग 1 पे मिला, ठीक है। इसके बाद हमको किस पे मिला, ये मिला, तो ये कौन से पे आया, इसका इंडेक्स है 2। ठीक है। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि कैसे हमको क्या करना है। अगर हम इसकी सॉल्यूशन अप्रोच को देखें तो लाइक हमारे पास एक स्ट्रिंग है, ठीक है, एस। ये स्ट्रिंग होती है ए बी एंड ए बी, ठीक है। एंड दूसरी स्ट्रिंग है हमारे पास पी, ठीक है। तो अगर हम इसकी अप्रोच या इंट्यूशन की बात करते हैं तो मुझे क्या पता करना है कि मुझे इसके अंदर क्या करना है कि एस वाले की जितनी भी सब स्ट्रिंग्स है, पॉसिबल सब स्ट्रिंग हो सकती है कंटिन्यूस, वो फाइंड आउट कर लूँ। क्या स्ट्रिंग्स होगी, पहली स्ट्रिंग होगी मेरे पास ए बी, ठीक है, 0 पे, 1 पे स्टार्ट होगी बी ए, ठीक है, सेकेंड पे स्टार्ट होगी मेरी ए बी, ठीक है। ये मेरे पास 3 सब स्ट्रिंग इससे बन सकती है, ठीक है। ये मेरे पास एस चाहिए, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं पी से क्या फाइंड आउट कर लूँ कि इससे मैं कितने एनाग्राम्स क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है। तो एनाग्राम्स क्रिएट करने पी से, तो इससे मेरे पास 2 पॉसिबल है, ठीक है। एक है ए बी जो गिवन है, दूसरा हो सकता है बी ए, ठीक है। अब ये मैंने फाइंड आउट कर लिया। अब सेकेंड में मैं क्या करता हूँ कि मैं एक इनको ले लूँ, ठीक है, और इनके अंदर चेक कर लूँ क्या ये इक्वल इस इक्वल के साथ मैच करते हैं। अगर इक्वल है तो मैं इनकी जो पोजीशन होगी, स्टार्टिंग पोजीशन होगी, उसको मैं रिटर्न कर दूँ, ठीक है। इस टाइप की मेरी एक इंट्यूशन हो सकती है। तो अगर मैं इसको सॉल्यूशन में करता हूँ, लाइक मैं इसको यहाँ पे फाइंड आउट करता हूँ, तो मेरे को यहाँ पे एक लिस्ट बनानी पड़ेगी जिसके अंदर मैं इनको स्टोर करूँगा, ठीक है। दूसरी लिस्ट यहाँ पे कुछ बनेगी, ठीक है। और मुझे जब ये एनाग्राम्स में फाइंड आउट करूँगा तो इसमें मुझे पता है कि मेरी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वो होगी कुछ n फैक्टोरियल की होगी, ठीक है। और सेम अगर मैं इसके अंदर सब स्ट्रिंग भी फाइंड आउट करूँगा तो इसके अंदर भी मुझे कुछ एन टाइम तो लगना ही लगना है, ठीक है। और एन टाइम लगेगा और एन स्पेस भी लगेगा, ठीक है।
ऐसा कुछ लगेगा। तो ये मेरे लिए थोड़ा, जो इस अप्रोच पे अगर वर्क करता हूँ ना, तो ये बहुत बड़ी अप्रोच हो जाएगी, मतलब उसका थोड़ा मुझे ऑप्टिमल वे में इसको सोचना है, ठीक है। तो ऑप्टिमल वे में अगर हम इसको सोचते हैं तो लाइक हमारी सॉल्यूशन कैसा चल रहा है, हमारे पास एक स्ट्रिंग है लाइक ए बी करके, ठीक है, ए बी करके। तो फर्स्ट में मुझे पता है कि ए बी साइज़ की स्ट्रिंग है, ठीक है। इतने पार्ट्स को मुझे चेक करना, तो मैंने इस पार्ट को मैंने चेक करा, ठीक है। क्या मैं इस पार्ट के, ठीक है, ये पार्ट है, क्या मेरा ये ए पार्ट पी वाली स्ट्रिंग से मैं क्रिएट कर सकता हूँ। इफ़ अगर मैं क्रिएट कर सकता हूँ तो ओके, मैं इसको अपने आंसर के अंदर रखूँगा। नहीं कर सकता हूँ तो मैं क्या करूँ, नेक्स्ट पार्ट को चेक करूँ, ठीक है। इस पार्ट को चेक करूँ, इस पार्ट की साइज़ क्या होगी, इस पार्ट की साइज़ भी होगी मेरी पी की जो लेंथ होगी वो, ठीक है। अगर मुझे पॉसिबल आंसर इससे मिलता है तो ओके, नहीं मिलता है तो मैं नेक्स्ट को चेक करता हूँ, और अगर मिल भी जाता तो मुझे नेक्स्ट को तो चेक करना ही करना है, ठीक है। तो इसको चेक करूँगा, ठीक है। ऐसे करके मुझे वर्क करना है। तो मैं इस वाली अप्रोच को इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं इसमें यूज़ करता हूँ स्लाइडिंग विंडो का। तो स्लाइडिंग विंडो होती क्या है, तो बेसिकली हमारे पास एक विंडो साइज़ होती है, ठीक है। लाइक अपन एक स्ट्रिंग बनाते हैं यहाँ पे ABCDEFG, ठीक है। ये अपने पास एक स्ट्रिंग है, और मेरे पास जो स्लाइडिंग विंडो, लाइक मेरे पास जो पी वाली जो स्ट्रिंग है जिससे मुझे मैच करना है, उसकी साइज़ अपन ने रखी 3, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट में मैं कितने 3 पार्ट को सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। मेरे 3 पार्ट सिलेक्ट हो जाते हैं, तो उसमें मैं चेक करूँगा क्या मेरी ये जो ABC पार्ट है, क्या मेरी जो पी स्ट्रिंग है इसके कैरेक्टर से मैच करता है या नहीं करता है, ठीक है। इन केस अगर ये मैच करता है तो मैं इसका क्या कर लूँगा, जो स्टार्टिंग नोट होगा, ठीक है, 0 वाले, उसको मैं अपने स्ट्रिंग के अंदर नोट डाउन करूँगा। अगर नहीं करता है तो मैं क्या करूँगा, मैं नेक्स्ट वाले एलिमेंट को, इसमें डी को ऐड करूँगा, और इस ए वाली वैल्यू को मैं क्या कर दूँगा, रिमूव कर दूँगा, ठीक है। फिर अगर मैं इस वाली BCD को चेक करूँगा क्या ये मैच करता है। इन केस अगर ये मैच करता है तो मैं इसके इंडेक्स को भी ऐड कर लूँगा अपने आंसर में। अगर नहीं करता है तो मैं इसको क्या करूँगा, इसको यहाँ से कर दूँगा, बी को मैं यहाँ से कर दूँगा रिमूव, और नेक्स्ट वाले एलिमेंट को मैं ऐड कर लूँगा, ठीक है। लाइक मेरे पास 3 की साइज़ से मुझे इसको मेंटेन करके चलना है। तो नेक्स्ट फिर मैं सी को चेक करूँगा, मतलब ये वाली सी एंड डी मैच करता है क्या, करता है तो ऐड करूँगा अपने उसमें, नहीं करता है तो मैं नेक्स्ट पे जाऊँगा। ऐसे करके फिर एफ़ को एफ़ करूँगा तो सी को रिमूव करा, ठीक है। डी एफ को चेक करा, मैच किया तो ऐड, नहीं किया तो रिमूव, ठीक है। तो रिमूव कर देते डी को, फिर नेक्स्ट एलिमेंट आएगा इसमें जी, ठीक है। फिर इसके बाद अगर ई को रिमूव करेंगे तो कौन सा आएगा, एच आएगा। ऐसे करके मैं लास्ट फाइनल तक पहुंच जाऊंगा, ठीक है। अगर हम इसको एज एन अपने एग्जाम्पल में देखते हैं तो एग्जाम्पल हमारे पास क्या था, हमारे पास था ए बी, फिर था ए बी, ठीक है। तो ये हमारे पास गिवन स्ट्रिंग है। तो फर्स्ट मेरे पास क्या साइज़ थी, मेरे पास 2 की साइज़ थी, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट 2 को लिया। क्या ये ए एंड बी मेरी इसके अंदर आता है, जो मेरे पास पी था वो ए बी, क्या मैं इससे रिफॉर्मेट कर सकता हूँ, हाँ जी कर सकते हो रिफॉर्मेट। तो मैं इसको क्या कर दूंगा, ठीक है, इस पार्ट को ले सकता हूँ। तो मैं इसका इंडेक्स क्या होगा 0 को मैं अपनी आंसर वाली इसमें क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, ठीक है। कौन सी वैल्यू, 0 वाली ऐड हुई, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, ठीक है, अब मुझे नेक्स्ट को भी चेक करना है तो मैं अगले वाले को अपने इसके अंदर ऐड करूँगा, ठीक है। ये ऐड हुई, और इस ए वाले को मैं रिमूव कर दूंगा, ठीक है। अब देखो जो मेरे पास बी ए हुआ, क्या ये मेरे इससे ए बी से फॉर्मेट हो सकता है, हाँ हो सकता है, ठीक है। इसका स्टार्टिंग इंडेक्स क्या था 1, इसको भी अपने आंसर में ऐड कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि हम इसको रिमूव करेंगे बी को, और नेक्स्ट वाली पोजीशन को ऐड करेंगे, ठीक है। अब क्या हुई हमारे पास ए बी हुई, क्या ये भी हमारे आंसर बना सकता है, हाँ बना सकता है, तो इसको भी ऐड कर देंगे। फिर उसके बाद देखो क्या नेक्स्ट एलिमेंट है मेरे पास, नहीं है, तो मीन्स मैंने पूरी की पूरी स्ट्रिंग को चेक कर लिया यहाँ पे, ठीक है। और जो ये आंसर हुआ ये मेरा ये आंसर हुआ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो हम इसको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं स्लाइडिंग विंडो टेक्निक को, तो इसके अंदर हमारे पास क्या रहते हैं, 2 पॉइंटर रहते हैं। एक रहेगा स्टार्ट पॉइंट, ठीक है, स्टार्ट पॉइंट, और दूसरा पॉइंट रहेगा एंड पॉइंट, ठीक है। तो लाइक जैसे हमारे पास ये स्ट्रिंग थी, ए बी स्ट्रिंग थी, ठीक है, ए बी एंड ए बी। तो इनिशियली हमारे दोनों पॉइंटर कहाँ पे रहेंगे, 0 पे रहेंगे, ठीक है। जैसे जैसे इनको हम क्या करते हैं, इस एंड पॉइंटर को क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। ये आगे बढ़ाया, और ये एंड पॉइंट जब हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल टू स्टार्ट के अंदर हम किसको प्लस कर देंगे, स्टार्ट के अंदर जो हमारी विंडो साइज़ है, विंडो साइज़ क्या है हमारे पास, जो हमारी पी की जो लेंथ है वो हमारी विंडो साइज़ है। तो इसको हम अगर इसके अंदर ऐड कर देंगे, अगर एंड हमारा बराबर हुआ तो इट मीन्स क्या, हमने इस सेम साइज़ की वैल्यू को हमने गेट कर लिया है, ठीक है। गेट कर लिया मीन्स कि हमको आंसर ऐड करना है।
अगर ये कंडीशन होती है तो इट मीन्स कि हमारा जो आंसर है वो मिल चुका है। हम इसमें आंसर के अंदर ऐड कर देंगे किसी पॉइंट को, स्टार्ट पॉइंट को, ठीक है। ये ऐड कर दिया। ये चीज़ तो हमको स्लाइडिंग विंडो से आ गई कि समझ में, हम ऐसे करके पोजीशन पे मूव डाउन करेंगे। बट जो हमारा जो सॉल्यूशन है उसको हम कैसे कर पाएंगे? लाइक हमारे पास तो कैरेक्टर्स है, कैरेक्टर्स का काउंट हमको रखना पड़ेगा, कब कम हो रहा है कब ज़्यादा हो रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? तो इसके लिए हम एक यहाँ पे बनाएंगे कि लाइक हम कोई भी डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ कर सकते। तो हम यहाँ पे एक एरे बना लेते हैं, ठीक है। हमको पता है इंग्लिश में हमारे पास कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं, A to Z तक चलेंगे। तो मीन्स जो हमारे एरे की साइज़ होगी वो क्या होगी? वो होगी 26, ठीक है। अब जो हमारे पास P स्ट्रिंग आएगी, ठीक है, P स्ट्रिंग क्या थी हमारे पास? AB थी। तो हम क्या करेंगे? जो भी AB की जो भी फ्रिक्वेंसी होगी उसको हम इसमें स्टोर करवा देंगे। लाइक A हमारे पास कितनी बार आया? 1 बार आया। B हमारे पास कितनी बार आया? 1 बार, ठीक है, हमने स्टोर करवा दिया। अब जो हमारी S स्ट्रिंग है, लाइक क्या स्ट्रिंग थी? वो AB एंड AB करके स्ट्रिंग थी। तो हम इसके अंदर जो स्लाइडिंग विंडो होगी हमारी, उसकी साइज़ कितनी? जो P की साइज़ है क्या? 2 AB, ठीक है। तो इस साइज़ पे हमको जाना है। तो हम फर्स्ट क्या करेंगे? हम खड़े कहाँ पे? हमारा स्टार्ट कहाँ पे है? 0 पे। एंड कहाँ पे? 1 पे, ठीक है। हम चेक करते हैं कि एंड वाला जहाँ पे खड़ा है अभी वो A है, ठीक है। क्या A हमारा इस स्ट्रिंग में कंटेंस करता है कि नहीं करता? अगर हमको पता चलता है कि A हमारा इसके अंदर आता है तो हम क्या कर देंगे? A की वैल्यू को -1 करवा देंगे, ठीक है, और ये 0 हो जाएगी। देन हम क्या कर देंगे? इस E को हम आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। अब E हमारा चेक करेगा क्या हमारा जो B है क्या ये इसके अंदर आता है कि नहीं आता। अगर आता है तो हम इसकी वैल्यू को क्या कर देंगे? -1 कर देंगे और 0 पे चले जाएंगे, ठीक है। अब हमारी जो E की वैल्यू को भी हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, A पे आ गई। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे, ठीक है, हमारी E की वैल्यू क्या हो जाएगी? हमारी E की वैल्यू 2 हो जाएगी और हमारा जो स्टार्ट है वो कितने पे है? 0 पे है। अगर हम चेक करते हैं कि हमारी जो वैल्यू है क्या ये E माइनस E अगर इक्वल टू S प्लस क्या P डॉट लेंथ के बराबर है, तो इन केस अगर ये बराबर होता है तो हम क्या कह सकते हैं? जो हमारा स्टार्ट पॉइंट है वहाँ पे हमने क्या कर लिया? हमने आंसर को पा लिया है। मतलब जो कि हमारा आंसर होगा उसके अंदर हम क्या कर देंगे? स्टार्ट पॉइंट को एंड कर देंगे, ठीक है। स्टार्ट को एंड करा। अब हमको क्या करना है? अब हमको आगे वाली वैल्यू को चेक करना है। मीन्स इस A वाली वैल्यू को हमको रिमूव करना है और हमारे जो एंड था वो तो ऑलरेडी यहाँ पहुँच गया था। तो हम क्या कर देंगे कि जो हमारा स्टार्ट वाले पोजीशन पे जो वैल्यू है, ठीक है, स्टार्ट पे कौन सी, कहाँ पे स्टार्ट हमारा A पे खड़ा है, इस पोजीशन को हम वापस क्या कर देंगे? यहाँ पे इंक्रीज करवा देंगे, ठीक है। इंक्रीज करवा दी और हमारी जो अभी जो वो बनी है वो क्या बनी है? वो ये बनी है, ठीक है। तो हम इसके अंदर हमारा एंड इस पे खड़ा है तो हम एंड से चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? कि एंड वेरिएबल है या नहीं। अगर ये एंड वेरिएबल है इसके अंदर वो क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। हाँ है। तो हम क्या करेंगे? इसको वापस -1 करेंगे, 0 करेंगे, ठीक है। अब फिर हम वापस चेक करेंगे क्या हमारी जो स्टार्ट है, स्टार्ट क्या हो गया था इस केस में? स्टार्ट हो गया था हमारा 1। एंड हमारा कहाँ पहुँच जाएगा? एंड हमारा पहुँच जाएगा 3 पे। इनका सब्ट्रैक्शन लेंगे तो क्या है? 2 के बराबर है। हाँ बराबर है। तो हम इसको भी हमारे इसके अंदर ऐड कर देंगे 0 एंड 1, ठीक है। ये एंड हो गया। अब अगर हम इन एग्जाम्पल में अगर देखते हैं कि लाइक मेरे पास एक स्ट्रिंग कुछ इस टाइप की है, ठीक है, लाइक मेरे पास जो P है वो है मेरे पास XY, ठीक है, और दूसरी जो S आती है वो क्या है मेरे पास? AB एंड AB। तो इस केस में तो मुझे कोई स्ट्रिंग मिलेगी नहीं, सब स्ट्रिंग मिलेगी नहीं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ? मेरी जो फ्रीक्वेंसी टाइप का जो होगा X एंड Y की, उसमें क्या होगा? 1 एंड 1 रहेगा, ठीक है। स्टार्ट और एंड क्या है मेरे पास? 0 पे है, ठीक है। एंड कितने पे? 0 पे। तो फर्स्ट वो चेक करेगा, कौन से कैरेक्टर को चेक करेगा? वो इस कैरेक्टर को चेक करेगा। A क्या हमारा A इसके अंदर है? तो A हमारे पास तो नहीं है। बट फिर हमारी क्या स्टार्ट और एंड दोनों क्या सेम पोजीशन पे? तो हम क्या कर देंगे? इसके अंदर हम एक 1 का इंक्रीज कर देंगे दोनों पे, ठीक है। तो 1 का इंक्रीज किया तो हमारा स्टार्ट और एंड कहाँ पे चला गया? B पे चला गया। अब इसके अंदर वापस चेक करेंगे क्या हमारा B है? नहीं है B। तो ये अगेन वापस आगे जाएगा, ठीक है। जिस केस में अगर ये दोनों सेम है हमारे पास, मीन्स कि हमको क्या करना है? हमने A को चेक किया, A हमारा आता ही नहीं है इसके अंदर, तो उस केस में हम क्या कर देंगे? हम इस पोजीशन पे आगे जाएंगे, ठीक है। ऐसे ऐसे करके हम आगे जाएंगे, हम यहाँ B तक पहुँच जाएंगे। मीन्स हमारी 1 2 3 हमारी स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो गया? 3 हो गया और ये भी 3 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद सपोज करो यहाँ पे XY बैठा है,
ठीक है, 3 पे। तो यहाँ पे जाते हैं हम, तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाता है, x मिल जाता है। एंड ने चेक किया यहाँ पे क्या मेरे पास x है, स्टार्ट भी मेरा यहाँ पे बैठा है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे करेगा 0, ठीक है। -1 करने के बाद क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मेरा एंड कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा, ठीक है, यहाँ पे गया। और यहाँ पे ये क्या करेगा, इसको भी 0 करेगा, ठीक है। इस एंड की पोजीशन को ये आगे बढ़ाएगा। देन फिर हम चेक करेंगे जो हमारा एंड आया, क्या एंड हमारा क्या है, स्टार्ट प्लस जो p की साइज़ है क्या उससे बराबर है, तो ये इसको ऐड कर देगा, ठीक है। तो इस अप्रोच को अपन अपने कोड में करने वाले हैं। तो चलिए इसका अपन लिखते हैं कोड। क्वेश्चन में हमको बता रखा है कि हमारा आंसर कौन सा होना चाहिए, लिस्ट ऑफ इंटीजर होना चाहिए। क्रिएट कर लेते हैं एक वेरिएबल लिस्ट ऑफ इंटीजर का, ठीक है। क्या नाम देते हैं इसको, आंसर नाम दे देते हैं। तो ये हो जाएगा न्यू एरे लिस्ट, ठीक है। और हम इसको यहाँ से क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे आंसर को। अगर आप किसी भी कोड का लॉजिक नहीं सोच पाते हो और आपको कोई ना कोई टेस्ट केस रन करना है, तो आप इतना कोड भी करते हो ना, तो भी आपके 1-2 टेस्ट केस तो सक्सेसफुल रन हो ही जाएंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं अब इसके अंदर अपना लॉजिक को इम्प्लीमेंट। तो फर्स्ट हमने डिस्कस किया था कि लाइक जो हमारे पास p वेरिएबल है उसकी अपने को क्या करनी है, उसकी अपने को जितने कैरेक्टर्स है उनको अपने को उसकी फ्रिक्वेंसी निकालनी है। तो ठीक है, अपन उसके लिए एक हैश बनाते हैं। हैश नहीं बनाते अपन, यहाँ पे एक इंटीजर बनाते हैं, ठीक है। इसको नाम दे देंगे अपन हैश, ठीक है। और ये होगा हमारा न्यू इंट। साइज़ कितनी होगी, 26 होगी, क्योंकि हमारे पास जो इंग्लिश में कैरेक्टर्स होते हैं वो क्या कितने होते हैं, वो ए से स्टार्ट होते हैं और जेड तक जाते हैं। जो साइज़ होती है 25, तो हमारी जो साइज़ है 26 होगी, सॉरी 26 साइज़ होती है, इसलिए हमारी 26 होगा, ठीक है। अब वैल्यू को फिल करवाते हैं इसके अंदर। किसकी वैल्यू फिल होगी, पी वाले की। तो यहाँ पे 4 कैरेक्टर सी, हमको जो पी है वो स्ट्रिंग में, उसको हमको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एक कैरेक्टर के एरे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लिखेंगे पी डॉट टू कैरेक्टर एरे, ठीक है। हमारा जो पी था वो किस में, कैरेक्टर के एरे में कन्वर्ट हो गया। अब इसको हम क्या कर देंगे, हैश के अंदर ऐड कर देंगे, ठीक है। तो हैश के अंदर हमने भेजा सी, ठीक है। बट जो हमारा हैश होता है वो कहाँ से, इसकी रेंज है 0 से 25 तक, और जो हमारा कैरेक्टर होगा अगर इंटीजर में निकालेंगे तो 97 होगा। तो हम इसमें से क्या करेंगे, माइनस करवाएंगे हमारे ए को, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर ए आता है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, और इसमें हम प्लस प्लस कर देंगे। मीन्स हमारे जो इनिशियल वैल्यू होती है ना इंटीजर की, एरे की, वो होती है 0। तो 0 के अंदर हम 1 ऐड करेंगे तो वो 1 हो जाएगा। तो हमारा जो भी फ्रिक्वेंसी वाला था वो यहाँ पे हो चुका है। अब इसके बाद हम चलते हैं नीचे। हम यहाँ पे अब जो स्लाइडिंग विंडो के लिए जो भी हमको वेरिएबल्स बनाने थे वो बनाते हैं। तो स्लाइडिंग विंडो में बेसिकली हम क्या कर रहे थे, हमारे पास 2 वैल्यूज़ होती थी, एक होती थी स्टार्ट, दूसरी होती थी एंड, ठीक है। तो यहाँ पे INT स्टार्ट इक्वल टू हो जाएगा 0, और जो हमारा एंड होगा वो भी क्या होगा, 0, ठीक है। अब इसके बाद हम एक वाइल लूप लगाते हैं, ठीक है। वो कब तक चलेगा, जब तक हमारा एंड एस की लेंथ से छोटा होगा तब तक हमारा ये चलेगा, ठीक है। ये तो बन गया। अब हमने जैसे ही डिस्कस करा था कि लाइक हमारी जो भी अगर एस का कैरेक्टर अगर हमारी हैश में है तो उसमें हमको उसको क्या करना है, कम करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं, इफ़ अगर मेरा जो हैश है उसके अंदर एस डॉट कैरेक्टर 8 एंड वाली पोजीशन का कैरेक्टर उसके अंदर है, ठीक है, तो उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होनी चाहिए, उसकी वैल्यू होनी चाहिए क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अगर है ऐसा तो उसकी वैल्यू को क्या कर देना है, कम कर देना है। मीन्स कि मुझे पहला कैरेक्टर मिल गया है, ठीक है, मिल गया पहला कैरेक्टर। तो यहाँ पे अपन ने, ठीक है, इसकी वैल्यू को हम क्या करेंगे, माइनस करवाएंगे, ठीक है। और हमारा एंड क्या होगा, वो नेक्स्ट पोजीशन पे जाएगा, ठीक है, चला गया। अब इसके बाद हम चेक करेंगे क्या उसकी साइज़ हमारी जो स्लाइडिंग विंडो की लेंथ है उसके बराबर तो नहीं हो गई, ठीक है। तो इफ़ अगर हमारा जो एंड है क्या वो इक्वल टू स्टार्ट प्लस पी डॉट लेंथ के बराबर हो गया क्या, अगर हो गया है तो उसको क्या करना है, हमको आंसर में ऐड करना है, ठीक है। आंसर डॉट ऐड स्टार्ट, ठीक है, इसने ऐड कर दिया। अब इसके बाद दूसरी कंडीशन जो हमने देखी थी वो क्या थी कि अगर हमारे पास अभी तक हमको कोई कैरेक्टर नहीं मिला है, मीन्स हमारी जो विंडो है उसमें अगर कोई कैरेक्टर नहीं मिला है तो हमारा स्टार्ट और एंड दोनों सेम पोजीशन पे था, तो उनको हमको आगे लेके जाना है दोनों को। तो हम वो लिखते हैं एल्स इफ़ अगर मेरा जो स्टार्ट है अगर वो इक्वल टू क्या एंड से बराबर है, तो इट मीन्स कि मुझे दोनों वैल्यू को बढ़ाना है। तो स्टार्ट प्लस प्लस और एंड यहाँ पे प्लस प्लस, ठीक है। अब ठीक है, मेरी जो विंडो साइज़ है वो पूरी फुलफिल हो गई है, ठीक है।
अब इस केस में मुझे क्या करना है, विंडो को शिफ्ट करना है, मतलब जो स्टार्ट पॉइंट था उसको अगले पॉइंट पे ले जाना है और उसकी वैल्यू को मुझे बढ़ानी, इंक्रीज़ करनी है, ठीक है। तो ये कंडीशन बचती है। तो यहाँ पे आएगा हमारे पास एल्स, ठीक है। और इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर होगा कि हमारा जो स्टार्ट पॉइंट है, ठीक है, स्टार्ट पॉइंट है, इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ से हम इंक्रीज़ करवाएंगे, ठीक है, इंक्रीज़ हो गया। और जो हमारे पास जो वैल्यू होगी, ठीक है, किसकी, हैश के अंदर जो हमारा कैरेक्टर आएगा, क्या कैरेक्टर आएगा, एस डॉट कैरेक्टर एट स्टार्ट पे, ठीक है, ये स्टार्ट पे कैरेक्टर है, इसमें से माइनस करवा देंगे अपन, किसको, ए को करवा दिया माइनस। और इसके बाद अपन क्या कर देंगे, यहाँ से कर देंगे इसकी वैल्यू को प्लस, मतलब हमारी वैल्यू इंक्रीज़ हो गई, ठीक है। ये था हमारा कोड। तो चलिए इसको करते अपन रन, देख लेते सिंटेक्स इशू तो नहीं किया अपन ने कहीं। तो हमारे दोनों केस सक्सेसफुल रन हो गए। तो चलिए कर देते हैं इसको सबमिट। तो यहाँ पे हमारा आज का कोड सक्सेसफुल सबमिट हो गया है, ठीक है। तो चलिए अब अपन इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पे बात कर लेते हैं, वो क्या होगी, कितनी टाइम चलेगा, जो हमारी पी की लेंथ होगी उसके बराबर ही लूप का टाइम होगा, ठीक है, पी की जो लेंथ है उसके हिसाब से। और फिर हमने यहाँ पे एक वाइल लूप लगाया है, ठीक है। ये वाइल लूप पे जो कंडीशन रखी है वो क्या है कि एस की जो लेंथ है उस तक टाइम चलेगा। मीन्स अगर हम एस की लेंथ को बोल देते हैं एन, ठीक है, एन बोलते हो, पी की लेंथ को हम बोलते हैं एम, तो ये एन टाइम्स रन करेगा, ये वाला एम टाइम्स रन करेगा। तो मीन्स जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो है वो हो जाएगी ओ एन प्लस एम, ठीक है, ये हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल जाएगी। अगर हम इन टर्म ऑफ स्पेस में बात करते हैं तो हमने यहाँ पे स्पेस में सिर्फ एक एडिशनल स्पेस जो बनाया वो है हमारा ये हैश मैप, ठीक है, ये हैश करके जो बनाया। तो इसकी में कितनी साइज़ आएगी, इसमें आएगी 26 साइज़ आएगी। मीन्स कि ये हमारा क्या है, कांस्टेंट नंबर है, चाहे कुछ भी हो हमारे पास में, इसकी साइज़ हमेशा 26 रहेगी, मीन्स कांस्टेंट स्पेस है। तो तो हमारी जो स्पेस होगा वो हो जाएगा O1, ठीक है, और टाइम हमारा हो जाएगा O n प्लस एम। तो ये हमारी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी थी। और आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलो, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।